पहले से ही पहुंच जाए। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, शिष्य से अगर गुरु रूठ जाए तो ऐसा कौन सा सरल उपाय किया जाए कि वो पल में मान जाए? देखिए, नीतिकार कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन करा दो तो वो प्रसन्न हो जाता है, क्षत्रिय को भूमि दे दो तो वो प्रसन्न हो जाता है, वैश्य का व्यापार चल जाए तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और मानी के मान की पुष्टि हो जाए तो प्रसन्न हो जाता है, स्त्रियों की प्रशंसा कर दो तो वो खुश हो जाती है, और गुरु रूठ जाए तो उनको सिर्फ प्रणाम कर लो, अगर सच्चे गुरु हैं तो तुरंत मान जाएंगे। फिर भी कल सुबह के स्वाध्याय में मरण कंडिका में यही बात आई थी कि गुरु जब रूठ जाए तो शिष्य उनको कैसे मनाए। तो मरण कंडिका में वो श्लोक लिखा था कि इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार और नमस्कार, इन समाचारी का प्रयोग करके गुरु को प्रसन्न किया जाता है। इच्छाकार, गुरुदेव हम इच्छा करते हैं कि आप हमें क्षमा कर देंगे। तथाकार, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे। मिथ्याकार, मेरे वो कर्म दुष्कर्म मिथ्या हो कि मैंने आपसे गलत बोल दिया या कुछ गलत कर दिया। ये कभी मत कहना कि कुछ गलत किया हो तो क्षमा, बोलना जो कुछ गलत किया है उसके लिए क्षमा। और आखिरी में कहते हैं नमस्कार, गुरुदेव नमस्कार, आप तो दया की मूर्ति हैं। और अंतिम बात जो समाचारी की है, वो संपा, धीरे से कहना अब आप रूठो तो रूठो, हम तो आपके ही हैं, जैसा आपको लगे तो आप करो, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो संपा, अपनी कृपा बनाए रखे, मैं आपका ही हूँ, ऐसा बोलना। सच्चे गुरु होंगे तुरंत मान जाएंगे, हम तो इतने समय मान जाते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी अनीता जैन, पहले से आ जाएं। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आदमी की पहचान उसके चेहरे से नहीं चरित्र से होती है। राजनीतिक जीवन में कभी कभी चेहरे पढ़ने में हुई भूल चरित्र सामने आने पर मालूम चलती है। इस स्थिति में पछतावा ही हाथ रहता है। चेहरे का सही मूल्यांकन कैसे करें गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन। पार्षद हैं जी जी गुरुदेव। देखो, एक बात ध्यान रखना कि चेहरे को मैं असली नहीं मानता, क्योंकि पहले चेहरे पे मुखौटे लगाए जाते थे, अब मुखौटे को चेहरा बनाया जाता है। अगर कभी चेहरा पहचानने में भूल हो जाए तो एक ही बार हो, एक ही व्यक्ति का दोबारा चेहरा पहचानने में भूल ना हो। हर व्यक्ति का चेहरा एक जानवर से मिलता है। मैं आपको भद्रबाहु संहिता से एक बात बताता हूँ। हर व्यक्ति का चेहरा एक जानवर से मिलता है, हर व्यक्ति का। अब मैच आप कर पाओ तो आपके ऊपर है। तो उस जानवर की जो क्रियाएं हैं, खासियत है और कमजोरी है, वो दोनों कहीं ना कहीं आपको उस जीव में छलकेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आदमी की पहचान बसने से होती है। तो आप उसके साथ थोड़े दिन रुकें, जब थोड़े दिन रुकते हैं तो असलियत मालूम चलती है कि व्यक्ति कैसा है। बाकी मैं तो ये करता हूँ कि काम दे देता हूँ, छोटा सा काम दे दो, आपको मालूम चल जाएगा कि अपना है कि पराया है। तो व्यक्ति की पहचान थोड़ा बस के करना, और यही मान के चलना कि अपना जनाजा आपको खुद उठाना है, कोई साथ नहीं देगा। जब तक तो उससे काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से राम राम है। ये नियम है, ये नियम है। हाँ, जिसके पास चारित्र ना हो उस व्यक्ति से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिसके पास स्वयं के निर्माण की योजना नहीं है उससे हम अपने जीवन की योजनाओं का क्या सहभागिता लेंगे। हाँ, आप राजनीतिक क्षेत्र पर हैं, भविष्य में आप और ऊंचे बनेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी राजनीतिक टूर से बाहर जाओ, पत्नी को साथ में लेके जाना। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक टूर पर जाओ, जितने बिजनेसमैन हैं, आप बाहर अपने बिजनेस से रिलेटेड खरीदी करने जा रहे हो, अपनी पत्नी को साथ में लेके जाना, कोई तुम्हारे चारित्र पर उंगली नहीं उठा पाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा